टीम इंडिया में जिस तरीके से अभी वैभव सूर्यवंशी को लेकर भाई साहब बातें की जा रही है और कहा जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी क्या अब आपको टेस्ट के मुकाबले में भी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं? क्या इन्हें टेस्ट में भी खिलाना पूरी तरीके से जरूरी होगा? यहां पर मैंने तमाम सारे क्रिकेटर कह रहे हैं और इसी के लेकर भाई साहब आपके जो अजिंक्य रहाणे हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और बताया है कि क्या अभी वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट में खिलाना सही है फिर गलत है, क्या उन्हें भी और मौका देना चाहिए या फिर उन्हें तत्काल ही टीम इंडिया के टेस्ट में खिलाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार यहां पर अजिंक्य रहाणे ने क्या कहा है और यहां पर कौन सा भाई साहब अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है यहां पर वैभव सूर्यवंशी के प्रति और इन्होंने कौन सा बयान दिया है, क्या इन्हें खिलाना सही है फिर नहीं सही है। चलिए पूरे का पूरा यहां पर बयान जानते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो अजिंक्य रहाणे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए, वह चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट हो या फिर चाहे IPL हो, सारे के सारे फॉर्मेट से अजिंक्य रहाणे ने यहाँ पर संन्यास ले लिया और भाई साहब अलविदा कह दिया है कि हमने जितना अपना योगदान दिया वो दे चुके, क्योंकि इन्हें भाई बहुत ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे खेलने के लिए, इसीलिए अजिंक्य रहाणे ने सही समय समझा और यहाँ पर अलविदा कह दिया। लेकिन सवाल है कि आखिरकार यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को लेकर अजिंक्य रहाणे ने क्या कहा, जो यहाँ पर तमाम सारे बातें उठ रही कि वैभव सूर्यवंशी को अभी टीम इंडिया में खिलाना चाहिए, वैसे तो खेल ही रहे T20 में, इन्हें टेस्ट में भी लाना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखोगे तो टेस्ट में तमाम सारे खिलाड़ी टीम इंडिया के पड़े हैं, तो क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका देना सही पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि आखिरकार अजिंक्य रहाणे ने क्या कहा। अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के टेस्ट क्रिकेट खेलने की संभावना पर बात करते हुए एक पॉडकास्ट में कहा, अभी से उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। और सही बात है, क्योंकि अगर आप जब IPL खेल रहे हो तो आपके पास भाई साहब बहुत सारे यहाँ पर छूट रहती है, आप यहाँ पर जाओ, रन बनाओ, वापस चले जाओ। यहाँ पर जिस तरीके से आप रन बनाते हो, आप 10 गेंद में यहाँ पर 45 रन 50 रन मार देते हो, वैसा आप यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेल सकते हो, क्योंकि आप दूसरे देश के खिलाफ मुकाबला खेल रहे हो। आपको यहाँ पर अगर सीरीज भी जीतनी रहती है, उसी के साथ साथ मुकाबला भी जीतने रहता है, तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रेशर रहता है। और यही सारे बात यहाँ पर अजिंक्य रहाणे कह रहे हैं आपके वैभव सूर्यवंशी को लेकर। आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपके वैभव सूर्यवंशी है, अगर मुकाबले की बात करें तो भाई साहब इनका T20 में इंटरनेशनल डेब्यू हो चुका है और इन्होंने अपने पहले मुकाबले में डेब्यू के मुकाबले कोई नहीं बल्कि 14 रन बनाए थे आपके वैभव सूर्यवंशी ने अपने मुकाबले में। जब इन्हें मौका दिया, क्योंकि आपके संजू सैमसन चल नहीं रहे थे, तो कहा जा रहा था कि संजू सैमसन को बैठाकर यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को मौका दो। तो उसके बाद जब वैभव सूर्यवंशी आते हैं, मौका लेते हैं, तो उन्हें अपने पहले मुकाबले में 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। काफी निराश होते हैं क्योंकि डेब्यू का मुकाबला था। उसके बाद दूसरे मुकाबले में 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, फिर भी भाई साहब उदास होकर चले जाते हैं। और तीसरे मुकाबले में यहाँ पर 15 रन बनाकर जाते हैं। यानी कि वैभव सूर्यवंशी 14, 13, 15 रन बनाकर जाते हैं, यानी कि 13, 14, 15, यानी कि 15 साल के हैं और 15 ही रन बना पाते हैं आपके वैभव सूर्यवंशी, वो भी अतिरिक्त रन। उसके बाद जब यहाँ पर उन्हें दोबारा जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका दिया जाता है, तो वहां पर गजब की बल्लेबाजी करते हैं आपके वैभव सूर्यवंशी और दिखा देते हैं कि मैं जिस तरीके से IPL में खेलता हूं, आज भी T20 में खेल सकता हूं। तो यहाँ पर आपके वैभव सूर्यवंशी पहले मुकाबले में 19 गेंद पर 50 रन बनाते हैं, यानी कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी बन जाते हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले, और सबसे तेज 50 भी लगाने वाले खिलाड़ी भी बन जाते हैं। उसके बाद दूसरे मुकाबले में 9 गेंद पर 20 रन बनाकर वापस आउट हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे मुकाबले में 49 गेंद पर 81 रनों की शानदार पारी खेलते आपके वैभव सूर्यवंशी। तब यहाँ पर विश्वास होता कि हाँ वैभव सूर्यवंशी अभी मुकाबले में अच्छा कर सकते हैं। और काफी यहाँ पर हमने जो सिलेक्ट किया भाई साहब गलत नहीं, यहाँ पर जिस तरीके से कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को अभी मौका नहीं देना चाहिए, बहुत सारे खिलाड़ी कह रहे हैं कि देना चाहिए, वहां पर साबित कर दिया। वैसे ही सवाल अब टेस्ट को लेकर उठ रहा है और यहाँ पर अजिंक्य रहाणे जो भाई साहब आगे कहते हुए क्या कहते हैं, चलिए आपको आगे बताते हैं। रहाणे ने आगे कहा, इस पर कुछ कहना अभी भी मुश्किल है, लोग उसके बारे में पहले से काफी बातें कर रहे हैं और ऐसे में मैं उसके बारे में कुछ कहकर उस बच्चे पर दबाव नहीं ज्यादा डालना चाहता। उन्होंने IPL के सिर्फ 2 सीजन खेले हैं। IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारा फर्क होता है। जब कोई अपने देश के लिए खेलता है तो दबाव ज्यादा उस पर होता है। IPL में आप 4-5 ओवरों में 70 रन बनाना आसान है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरीके के लय बनाए रखना अलग बात होती है।
मैं चाहता हूं कि अभी उसे अपने खेल खेलने दिए जाए, यानी कि जिस फॉर्मेट में अभी आपके वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हो, वो चाहे आईपीएल हो, चाहे यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से अंतरराष्ट्रीय मुकाबला T20 हो, अभी उन्हें उस मुकाबले में खेलना चाहिए और उस मुकाबले में भी पूरी तरीके से ढलना चाहिए और माहौल को समझना चाहिए यहाँ पर किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेला जाता है, किस तरीके से यहाँ पर जब दूसरी टीम सामने रहती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड जैसी टीम रहती है, तमाम साउथ अफ्रीका जैसे यहाँ पर दिग्गज टीम रहती है, उसके प्रति कैसे खेला जाता है, कैसे सिचुएशन को समझा जाता है, किस तरीके से रन बनाया जाता है, वो सब अभी देखना और परखना चाहिए। ऐसे ही नहीं अभी आपके वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट में लाकर यहाँ पर डेब्यू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे खिलाड़ी पड़े हैं टेस्ट में खेलने के लिए, अभी उनके पास समय है, आगे चल के उन्हें टेस्ट में भी डेब्यू करने का मौका मिलेगा, ओडीआई भी मौका मिलेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से वो फॉर्मेट में खेल रहे हैं, जो फॉर्मेट में खेल रहे हैं लगातार, उसी में खेलने देना चाहिए और उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया अजिंक्य रहाणे ने दी है, वह सही है फिर गलत, या फिर वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट में जल्द ही मौका देना चाहिए? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।